व्लॉग पोस्ट किया था, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस व्लॉग को देखें और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैं राहुल की कहानी आगे बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने भी इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ वो जाकर के पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद वो पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। तो होता ये है कि जब राहुल अपने फैमिली के साथ गाँव से बाहर जाने लगता है, तो अचानक से ही वो कहीं मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। जब उसके मम्मी पापा बुआ और उसका जो रेंटेड कैब था, उसके जो ड्राइवर थे, वो सब उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी कहीं नहीं मिलता। वो बस पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया था। अब ना चाहते हुए भी राहुल के फैमिली को वापस गांव में आना पड़ा और वो उसको ढूंढते ढूंढते घर के अंदर आ गए। जब वो घर के अंदर आए तो वो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे चेक किया कि राहुल कहीं घर में तो नहीं है, लेकिन राहुल घर में नहीं था। वहाँ उसके दादा दादी थे, लेकिन राहुल कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गए। सारी कहानी बताने के बाद उसके दादा दादी भी राहुल को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके दादाजी बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, क्योंकि उनका कहना था कि हो सकता है कि बच्चे को जाने का मन नहीं था और तुम लोग ज़बरदस्ती ले जा रहे होगे तो इधर उधर कहीं चला गया होगा। मतलब वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे थे इस बात को लेकर, और वो आराम से थे। थोड़ा मोड़ा ढूंढा बस, उसके बाद आराम से वो बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ कि राहुल की मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी इस बात से कि अचानक से राहुल गायब क्यों हो गया। अगर उसके पीछे कोई आत्मा है या कुछ भी है तो भी उसका गायब हो जाना बड़ी बात थी उनके लिए। फिर वो अपने घर के सामने वाले घर में जाती है, जहाँ पे एक लैंडलाइन था, जहाँ से ही वो उन्होंने पहली बार अपनी माँ को यानी कि राहुल की नानी को कॉल किया था। वो जब वहाँ जाने लगती है, हालांकि ये बात अब गांव में फैल गई थी धीरे धीरे कि राहुल को बगल वाले घर के बच्चे की आत्मा ने पकड़ लिया है, तो ज़्यादातर लोग उनसे कटने लगे। उन्होंने राहुल की मम्मी को फ़ोन करने से सख्त मना कर दिया। ऐसे उस वक्त गांव में 1 से 2 मैक्सिमम 3 फ़ोन हुआ करते थे। अब राहुल की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से कांटेक्ट कैसे करे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शायद ही इस गांव में कोई ऐसा होगा जो उनकी मदद करने वाला है। तो इसके बाद जब उनको फ़ोन करने नहीं दिया गया, तो वो अपने बच्चे को खोजने के लिए फिर से गाँव में निकल गई। जब पूरी फैमिली राहुल को ढूंढ रही थी और पूरा दिन ढूंढने के बाद अब अंधेरा होने वाला था, जब वो ढूंढते ढूंढते अपने घर के पास आ गए, तो राहुल उन्हें दिखाई दिया उसी घर में जो उनके घर के बगल वाला घर था, जहाँ पे राहुल शरद के साथ खेला करता था। उसके छत पे राहुल उनको दिखाई दिया और उसने जोर से चिल्लाया, मम्मी। जब उसने अपनी माँ का नाम पुकारा तो उसकी माँ ऊपर देखी और बोली कि बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। और इतना जब उसकी माँ ने बोला तो राहुल हंसने लग गया। वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, जिसको देख के उसकी मम्मी डर गई। उन्हें पता चल गया था कि राहुल के अंदर कोई और है, यानी कि राहुल को किसी की आत्मा ने पकड़ लिया है, क्योंकि राहुल इस तरह से तो हंसता नहीं है। और एक बार उन्होंने आवाज़ सुनी राहुल की, और दूसरी बार जो हंसी थी वो बहुत ही डिफरेंट आवाज़ थी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कुछ बोला, लेकिन राहुल नीचे नहीं उतर रहा था। अब राहुल के पापा हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस घर का दरवाज़ा इतना जाम था या फिर कुछ भी था, उसका कितना भी धक्का देने से गांव के कुछ लोग आए उनकी मदद के लिए भी। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे को कुल्हाड़ी से मारा, सब कुछ किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा नहीं खुला तो अब उनको पास एक ही रास्ता बच गया था, छत से छत पे टाप के जाने का, जैसे राहुल जाया करता था शरद के साथ खेलने। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही उसके पापा और गांव के 1-2 और आदमी छत टापने की कोशिश करने लगे, वैसे ही राहुल बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि इस छत के अंदर अगर कोई आ गया तो याद रखना ज़िंदगी भर वो वापस कभी नहीं जा पाएगा, यहीं पे मर जाएगा। तो फिर राहुल के पापा सबकी तरफ देखे, बाकी सब वहाँ से पीछे हट गए, क्योंकि सही बात है भाई, जान सबको अपनी प्यारी होती है। तो उन लोगों ने अब वहाँ पे, वो लोग गए नहीं, वहीं पे खड़े थे, लेकिन वहीं पे अब वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि राहुल आ जाओ, राहुल आ जाओ, लेकिन राहुल नहीं आ रहा था। अब उसके पापा को कुछ समझ नहीं आया, रात बहुत गहरी हो गई थी, अब यहाँ पे 2-3 बज चुके थे रात के। उसके बाद जिसके घर की शादी में वो लोग गए थे, वहाँ से एक आदमी आता है जो कि राहुल के दादाजी का दोस्त था, जिनकी बेटी की शादी थी वहाँ पर। तो वो आया और बोला अपने फ्रेंड से, यानी कि राहुल के दादाजी से बोलता है कि अब समय आ गया, प्लीज़ अपने पोते को बचाओ, कम से कम अब तो ऐसा मत करो। फिर ये सुन के राहुल की मम्मी और राहुल की बुआ बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, उनको समझ नहीं आया कि ये अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन राहुल की मम्मी को यहाँ ये पता चल गया था कि राहुल के दादाजी को कुछ ऐसा पता है या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या किए हैं जिसकी वजह से उन अंकल ने ऐसी बात कही है। तो राहुल की मम्मी यहाँ पे अपने फादर इन लॉ से रिक्वेस्ट करती है कि पापा जो भी बात होगी प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ऐसा मत करिए मेरे साथ, आखिर क्या बात है। लास्ट में उसने अपनी सासू माँ से भी पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। हालांकि वो बहुत दुखी थी राहुल की इस कंडीशन को देख करके, उन्हें पता था कि राहुल के साथ गलत हो रहा है। वो शुरू से ही गांव आने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन राहुल की ऐसी कंडीशन देख के भी वो अभी भी पता नहीं क्यों चुप थी। और राहुल के पापा यहाँ पे अब उनको जब पता चल गया कि राहुल बुरी तरह से फंस गया है यहाँ पे, तब वो जा करके एक कोने में छत के बैठ करके रोना लगे। अब उनको रोता हुआ देख के राहुल की मम्मी उनके भी पास गई। अब राहुल की बुआ यहाँ पर राहुल को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करती, उसे तरह तरह की लालच दे रही थी, उसकी फेवरेट चीज़ों की लालच दे रही थी, लेकिन राहुल तो राहुल था ही नहीं, उसको किसी चीज़ का मोह नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर अब। और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था, आंखें उसकी बिल्कुल पिंक हो चुकी थी, लाल आंखें हो चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा ना सबको घूर घूर के गुस्से से देख रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्से से वो अपने मतलब कि दादाजी को, यानी कि राहुल के दादाजी को गुस्से से देख रहा था, और अपने पापा को भी कहीं ना कहीं। तब उसके पापा जब रोने लगे तो उसकी मम्मी उनके पास जाके हाथ पैर पड़ी और बोली कि आपका अपना बच्चा ऐसी हालत में है और आप अभी भी मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। प्लीज़ अगर सारा सच पता चल जाएगा तो हो सकता है हम राहुल को यहाँ से बचा करके ले जाएंगे। तब उसके पापा यहाँ पर बोले कि ठीक है, हम सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हैं, इसका सज़ा जो भी होगा हम काटेंगे। पर यहाँ पे राहुल के दादाजी बोलते हैं कि अगर किसी को ये सच पता चला तो याद रखना कि हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो राहुल के पापा बोलते हैं कि मेरा परिवार वैसे ही बर्बाद हो रहा है, अगर राहुल को कुछ हो गया तो भी तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा, इससे अच्छा हम ये कोशिश करें कि राहुल को किसी तरह से बचाया जा सके। फिर राहुल के दादाजी यहाँ पर राहुल के पापा से कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया था, लेकिन अब अगर ये बात सबको पता चल गई और अगर ये आत्मा आज़ाद हो गई तो फिर मेरा सारा किया कराया पे पानी फिर जाएगा और तुमको जो हम बचाए हैं वो भी सारा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राहुल के पापा अब वो पूरा तरीके से निश्चय कर लिए थे कि उनको अपने बेटा को बचाने का कोशिश तो ज़रूर करना है, हालांकि इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। उसके बाद वहाँ पर राहुल की बुआ, राहुल की मम्मी, दादी, उसका भाई और बाकी सारे गांव वाले थे। तो उसके बाद राहुल के पापा उन लोगों को बताते हैं कि ये आत्मा आखिर है किसकी और वो क्यों ये गांव में आना नहीं चाह रहे थे। तो वो बताते हैं कि बचपन में जब वो लोग गांव में रहा करते थे और राहुल की बुआ का जन्म नहीं हुआ था, तब वो उनके मम्मी पापा यानी कि राहुल के दादा दादी वहाँ पर उस घर में रहते थे जहाँ अभी उनका घर है, और बगल वाला घर था उनका दोस्त का घर जिसका नाम था शैलेश। जब वो लोग कुछ 7-8 साल के थे तब वो लोग साथ में हमेशा स्कूल जाया करते थे, स्कूल से भी साथ में आया करते थे। ज़्यादा दोस्ती उनकी एक दूसरे के साथ ही थी, किसी और के साथ नहीं थी। और शैलेश अपने माँ बाप का एक लौता बच्चा था। उसके बाद क्योंकि इनका भी कोई भाई बहन नहीं था और शैलेश का भी कोई भाई बहन नहीं था, तो दोनों बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। अगल बगल घर होने के कारण वो लोग सुबह शाम रात जब उन दोनों का एक दूसरे से मिलने का मन करता था या कभी खेलने का मन हुआ, पढ़ाई करने का मन हुआ, तो वो लोग एक साथ ही किया करते थे ये सारी काम। एक दिन की बात है कि जब उनका स्कूल में रविवार का दिन था और छुट्टी था, तो वो लोग गाँव में ऐसे ही खेलते खेलते इधर उधर निकल गए। तब एक धान का खेत था जहाँ पे शैलेश के मम्मी पापा, वो लोग फार्मर्स थे, तो वहाँ पे वो शैलेश का खेत था और शैलेश बोला कि चलो आज हम लोग घर से खाना लेके जाते हैं और मम्मी पापा के साथ खेत पे ही खाना खाएंगे। तो उसके पापा, राहुल के पापा अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके चले जाते हैं क्योंकि वो लोग पड़ोसी थे और उस समय एक दूसरे पे विश्वास बहुत होता था लोगों को, तो उसके मम्मी पापा आराम से जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं। अब दोपहर के समय जब शैलेश और राहुल के पापा यानी अतुल, वो दोनों जब चले गए खेत में, तो यहाँ पे शैलेश के मम्मी पापा बोलने लगे आपस में कि तुम दिन भर बस खेलते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो हमारी पड़ेगा, कड़ी धूप में काम करना पड़ेगा, तुम इस लड़के के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि इसके पापा के पास तो पैसे हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, और तुम क्या करोगे, हमारे पास ले दे के एक घर है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर हम हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। तब फिर यहाँ पर
राहुल के जो पापा थे अतुल, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि अक्सर तो उसके मम्मी पापा शैलेश के जैसे ही राहुल के पापा को भी प्यार करते थे, लेकिन अचानक से ये क्यों हुआ, उनको बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते खेत से वापस अपने घर आ गए। इसके बाद जब वो अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताते हैं तो राहुल के दादाजी बहुत गुस्से में आ गए और शैलेश के पापा से लड़ने के लिए चले गए और बोले कि तुम लोग मेरा बेटा को क्यों रुला दिया हो, ऐसे ऐसे पूरा एक दूसरे के साथ उन लोग का बहसा बहसी हुआ। तो वो लोग बोले कि नहीं, मेरा बेटा, तुम्हारे पास तो पैसा है, जमीन है, मेरा बेटा हर टाइम तुम्हारे बेटे के चक्कर में खेलता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, और अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उसको भी हम लोग की तरह इतना दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे बात बढ़ गया और ये जो उन लोग के घर में दोस्ती था एक दूसरे के साथ, धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे से मन मुटाव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब राहुल के पापा और शैलेश के पापा दोनों के माँ बाप के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था, हालांकि झगड़ा उन दोनों के वजह से ही हुआ था, छोटी सी बात का झगड़ा था, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा बात भी नहीं हुआ था, पर वो लोग में बातचीत अब बंद हो गया था। कभी कभी एक दूसरे को देखते तो भी एक मुंह बस घुमा लेते थे, कोई मनमुटाव था या फिर कोई भी एक दूसरे से कोई भी तरह का बात नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को ताने मार देते थे। तो लेकिन इस बात से शैलेश और अतुल दोनों बहुत दुखी हुए। तो उन दोनों को ही लगा कि कभी शैलेश बोलता कि तुमको उस दिन खेत पे नहीं लेके जाना चाहिए था, या फिर कभी अतुल बोलता कि हमको ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताना चाहिए था। तब होता ये है कि उन दोनों ने एक डिसाइड किया कि अब वो लोग तो उन दोनों को मिलने नहीं देते थे, स्कूल भी अब राहुल के पापा को उसके दादाजी छोड़ा करते थे और शैलेश को उसके पापा छोड़ा करते थे। जैसे कि ये लोग स्कूल में पूरी तरह से बात करते थे, अच्छे से बात करते थे, तब उन लोगों ने स्कूल में ही डिसाइड किया कि अब ऐसा करते हैं कि ना तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा ना मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा, तो हम लोग छत के जरिए, जैसे कि तुम्हारा छत और मेरा छत बिल्कुल सामने है, तो हम लोग टैप के एक दूसरे के छत पे आ जाते हैं और खेल लिया करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दोस्ती उन लोग किसी और बच्चे के साथ नहीं था, बहुत कम किसी किसी से था। तो यहाँ पर वो दोनों इस बात पे एग्री करते हैं और ये अब उन लोग का डेली का लगभग रूटीन बन गया था कि शाम को छत पे जाना, या फिर रविवार का दिन हुआ तो सुबह से ही छत पे जाते थे और एक दूसरे के, कभी अतुल जाते थे शैलेश के छत पे, कभी शैलेश अतुल के छत पे, ये उनका सिलसिला चलते रहता था और वो लोग ऐसे ही खेला करते थे, एक दूसरे से बात करा करते थे। धीरे धीरे अतुल के जो पापा हैं यानी राहुल के दादाजी, उनको एक दिन ये बात पता चल गई, तो उन्होंने अतुल को बहुत पीटा और बोला कि जब उसके मम्मी पापा से बात नहीं हो रहा, जब हम लोग मना कर दिए, तो तुम उससे दोस्ती क्यों रख रहे हो। इतना कह के वो अपने काम पे चले गए और रोते रोते अतुल फिर से छत पे आता है, क्योंकि ये बात अतुल की मम्मी को नहीं पता थी, तो उन्होंने उसे छत पे आने से रोका नहीं। अब वो छत पे आया और छत पे आके जब वो रोने लगा, तब जब शैलेश ने देखा कि अतुल बहुत रो रहा है, तो वो वापस से आया उसके छत पे टाप के और बोला कि तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब ये लोग बोले कि देखो, पापा को पता चल गया है कि हम छत पे आते हैं तो हम लोग टाप के एक दूसरे के छत पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और वो हमको धमकी भी दी है कि तुम्हारे मम्मी पापा को सब बता देंगे। अब हम लोग बताओ दोस्त कैसे खेलेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम थे, तो उन लोगों को ज़्यादा बड़ों की बातें समझ नहीं आती थी। तब उन लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब अपने अपने घर में बोल देते हैं कि हम लोग एक दूसरे का दोस्ती नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये बात जब अतुल अपने घर में बोलते, उनको तो पहले ही मार पड़ गया था और शैलेश को भी बहुत मार पड़ गया। अब स्कूल से वो लोग एक दिन स्कूल से ही घर नहीं आकर स्कूल के ही रास्ते से कहीं चले जाते हैं, कहीं और। अब ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ऐसे भी बच्चों को अपने माँ बाप की मर्जी के बिना ऐसे भी कहीं इधर उधर आना जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और यही गलती वो दोनों करते हैं। वो लोग जब चले गए उस टाइम इतना ज़्यादा गाड़ी रोड्स इतना कुछ नहीं होता था, बहुत रोड पे भी बहुत कम लोग आते जाते दिखाई देते थे। इतने में वो लोग जाते 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 एक तालाब वगैरह था, तो वो लोग बच्चे थे, अब सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ना एक साइड पे नहा रहे थे। अब इन दोनों ने सोचा कि चलो हम लोग भी नहाते हैं तालाब में, बहुत मजा आएगा। तब यहाँ पे अतुल बोला कि देखो हमको तो तैरने वैरने नहीं आता है और ऐसे में डूब गए तो। तब ये लोग सोचे कि नहीं, ये सेफ नहीं रहेगा, तो हम लोग वापस घर पे पहले हम लोग तैरना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर के एक दिन जरूर नहाएंगे। वो लोग फिर से वापस स्कूल के तरफ से अपने घर चले गए। यहाँ पे स्कूल के बाहर जब अतुल के पापा उसका वेट कर रहे थे और अतुल बहुत देर के बाद आया, तो उसको फिर से बोले कि तुम उस लड़का से बात कर रहा था फिर से। तो ये बोले कि नहीं पापा, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे, हम बाथरूम चले गए थे। अब वो लोग अपने अपने घर पे वापस आ जाते हैं। अब ये लोग ना डेली ये बात सोचने लगे कि हम लोग उस तालाब में जाके कैसे नहाए। अब हम लोग स्विमिंग सीखे तो कहाँ सीखे, क्या है कि उस समय तो कोई सिखाने वाला नहीं होता था।
तब ये लोग गांव का एक लड़का था, बड़ा था वो उन लोगों से, उसको बोलते हैं कि भैया आप हम लोग को तैरने सिखाइएगा। तो बोला कि नहीं नहीं ये सब मत करो, तैरेगा वैरेगा तो डूब जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे। तो फिर वो उन लोग को डांट के भगा दिया और बोला कि जाते हैं हम तुम लोग के घर में बता देते हैं। अब ये लोग फिर से फंस गए। उन लोगों को लगा कि अगर माँ बाप को ये पता चल गया कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो फिर से अब तुम लोग स्कूल भी बंद करवा देंगे। और इस तरफ हो रहा था कि शैलेश और अतुल के मम्मी पापा का लड़ाई दिन ब दिन बस बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुई बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन लोग अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि राहुल के पापा उसके बाद ही डिसाइड कर लिए थे कि अब हम लोग गांव छोड़ देते हैं, वैसे भी हम लोग के पास तो बहुत सारा जमींदारी है, चलो शहर में जाके कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगा, और नहीं भी मिला तो घर वहाँ पे बना लेंगे। तो उसके बाद ही ये सब डिसाइड होता है। जब अतुल को ये पता चला कि वो लोग गांव छोड़ के जाने वाले हैं, तब वो लोग स्कूल में एक दिन फिर से बात करते हैं कि अब तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर उसके बाद अतुल बोलते हैं कि चलो जब हम चले ही जाएंगे दोस्त तो अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा को मना भी तो नहीं कर सकते ना। तब इस बात पे होता है कि वो लोग चले जाते हैं तालाब की तरफ। तालाब की तरफ जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। इतने में एक दूसरे को वो लोग देख लेते हैं कि दो बच्चे यहाँ देख रहे, तो उन लोगों को दौड़ाना शुरू करते हैं। तो इधर स्कूल के बाद, क्योंकि अतुल के पापा पहले ही एक बार देख लिए थे कि अतुल बहुत देर से बाहर निकला था, तो वो वापस आए और पूरे स्कूल में अतुल को अब ढूंढने लगते हैं। अब वो सारे रास्तों में गए। जब वो तालाब के रास्ते में पहुंचे तो देखे कि अतुल और शैलेश वहां से दौड़ता हुआ आ रहा है। जब दौड़ता हुआ वो लोग को देखे आते हुए और देखे कि उन लोग के पीछे तो 3-4 लोग पड़े हुए हैं। अब उन लोगों के पास कुछ हथियार टाइप का चीज था उस समय के हिसाब से, और वो लोग बोला कि नहीं नहीं ये लोग तो देख लिया, ये लोग तो हम लोग को लड़ते हुए देख लिया। वो लोग बेसिकली किसी को धमकी वमकी दे रहे थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ा बात था। कोई जमीन वमीन का विवाद था जिसके वजह से ऐसा हुआ। अब वो लोग बोला कि नहीं ये लोग देख लिया, अब ये लोग तो किसी को भी बता सकता है कि हम लोग है। तो अतुल के पापा यहाँ पर इतना बड़ा गलती किए कि अतुल को बचाने के लिए वो शैलेश को वहीं पे उन लोगों के पास छोड़ देते हैं। जब शैलेश वहाँ पे अतुल के पापा से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि चाचा हमको भी ले चलो यहाँ से, ये लोग हमको मारने लगा है। जब अतुल ये देखता है तो अतुल भी अपने पापा को बहुत रोकता है कि पापा अतुल को भी यहाँ से लेके चलो। तब इतने में वो लोग कहते हैं कि अगर तुम दोनों को छोड़ के जाओ, नहीं तो तुमको भी यहीं पे पकड़ के मारेंगे। इतना सुन के, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये लोग जान से मारने वाले टाइप के लोग हैं, तब वो उनके पास कोई उपाय नहीं बचा और वो अपना बेटा को वहां से लेकर के चले गए। लेकिन शैलेश को वहां छोड़ देने का कारण ये हुआ कि वो लोग शैलेश को मार के वहीं पे मार डाले थे। शैलेश को मारने के बाद वो लोग शैलेश को उसी तालाब में फेंक दिए। जब वहाँ पे उन दिनों होता था कि हर दूसरे दिन लोग तालाब नदी ऐसी जगह पे नहाया करते थे। तो 2-3 दिनों के बाद शैलेश की बॉडी मिली, और जब पता चला कि शैलेश मर गया है तो उसके गांव में तो पूरी तरीके से मातम छा गया था। अब इसके पापा, जब शैलेश के पापा अतुल के पापा के पास आए पूछने के लिए, क्योंकि उनको इतना मालूम था कि अतुल को कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा, क्योंकि इतना तो सब कोई भी समझ सकता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और स्कूल में एक दूसरे से बात जरूर करते होंगे। लेकिन यहाँ पे अतुल के पापा बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं, और उसके बाद उसकी आत्मा बस ऐसे ही भटकते रह जाती है। उसकी आत्मा जब उसके घर में गई तब उसी वक्त से वो अतुल को हॉन्ट करना शुरू कर देती है। जब राहुल के पापा यानी कि अतुल बच्चे थे, उसी वक्त से वो अपने दोस्त अतुल को हॉन्ट करना शुरू कर देती है। कभी उसके सपने में आता कि तुम हमको छोड़ के चला गया, कभी उसके पापा के सपने में ये सब आता था। अब उन लोगों के लिए वो गांव छोड़ के जाना शहर बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि उसके पापा को ये समझ में आ गया था कि इस बच्चे की आत्मा को मुक्ति तो ऐसे मिलने वाली नहीं है, वो बस हमारे पीछे पड़ के रह जाएगा, क्योंकि आखिर उसकी मौत हमारे वजह से हो गई। अब अतुल और उसके पापा हर वक्त बस डिप्रेशन में रहने लगे। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ये बात उसके मम्मी पापा को बताने की, लेकिन अतुल के पापा के डर की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को भी बहुत मारा और बहुत सख्त हिदायत दी कि किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वो बेचारी उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, उन्हें चुप रहना पड़ा अपने पति के डर की वजह से। हालांकि वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी, सबको बता सकती थी, पर होता क्या है ना कि उनके बस में कुछ नहीं था। वो अगर ऐसा करती तो फिर कहाँ जाती, उनके बेटे का भी जिंदगी का सवाल था। लेकिन उसके बाद वो इतना करती है कि पूजा पाठ करवाती है,
ताकि शैलेश की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन हालांकि वो एक अकाल मृत्यु थी और उसके बाद भी वो मृत्यु उनके पति के वजह से हुई थी, तो उसकी आत्मा को शांति तो कभी नहीं मिली। लेकिन जब शांति नहीं मिलती और लगातार अतुल को सपने में शैलेश आता रहता है, दिखता रहता है, तो उसकी मम्मी ने इतना किया कि शैलेश के माँ के घर में ही उसकी आत्मा को बंधवा दिया ताकि वो उस घर से बाहर ना निकल सके। इसलिए आपको याद होगा कि शैलेश सिर्फ और सिर्फ अतुल के घर में ही आता था। वो बाहर सिर्फ उस वक्त निकला जब राहुल के पापा राहुल को ले जाने के लिए गांव से निकल रहे थे और राहुल जब उससे मिलने के लिए घर जाना चाह रहा था, और उस वक्त जब राहुल गेट को बस हाथ ही लगाया था तो गेट वो खुल जाता है। जो गेट पूरे गांव का जोर लगाने से नहीं खुला था, वो राहुल के हाथ लगाने से खुल गया था, जिसकी वजह से शैलेश की आत्मा वहां से बाहर निकल पाई और राहुल को उस गाड़ी से खींच के उस खेत से होते हुए, जिस खेत में ये सब कुछ शुरू हुआ था, उस खेत से होते हुए उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। राहुल को टारगेट करने का सिर्फ इतना ही था कि उसके ही पापा की वजह से, उसके ही दादाजी की वजह से वो लड़का शैलेश अपनी ज़िंदगी गंवा दिया था। इसके बाद भी उसके पापा ने कभी भी शैलेश के माँ पापा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, ना तो उनकी कोई मदद की, ये जानते हुए भी कि उनका शैलेश के अलावा कोई भी नहीं था। हालांकि उनका और परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली था, पर फिर भी उनका बच्चा था वो, उनको सच जानने का पूरा अधिकार था। जब ये सारी बात राहुल की मम्मी को पता चली तो वो सीधे गई उस घर में जहाँ पे वो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उनके हाथ पैर जोड़े और बोला कि प्लीज़ एक बार मुझे मेरी माँ से बात करने दीजिए, मेरी माँ मेरी मदद कर सकती है और यहाँ पे कोई नहीं करेगा। तो अब वो लोग वहाँ पे साफ इनकार कर दिए, मना करने से फिर से। लेकिन उनके घर में ना एक लड़की थी, उसने बताया कि उसके गांव में एक औरत रहती है जो झाड़ फूक पूरा अच्छे से करती है, क्योंकि ये सब बहुत आज भी होता है, पहले भी होता था और शायद होता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें आत्मा को, भूत को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ होते हैं। तो उन्होंने एक औरत का पता बताया उन्हें। अब राहुल की बुआ और राहुल की माँ यहाँ पे राहुल के भाई को साथ लेकर उस औरत के पास गई और उनको सारी बात बताई। सारी बात जब पता चला उनको, तो उनको समझ में आ गया कि ये बच्चे की आत्मा बहुत भटक रही है और उनको मुक्त ना करा करके, कैद करके इन लोगों ने और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो मुक्त किसी और से कैसे होता, उसके पापा, उसका कोई खानदान वाला तो था ही नहीं, तो वो किसी और से कैसे मुक्त होता। इसलिए राहुल की दादी के लाख कोशिश करने के बाद भी शैलेश की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने ये जाना कि अब हमें किसी भी तरह से शैलेश को मुक्ति तो दिलवानी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें शैलेश का कुछ भी चीज़ चाहिए था, उसका कपड़ा, उसका खिलौना या फिर कुछ भी चीज़ जो शैलेश का हो। अब वो ये सब चीज़ ढूंढने के लिए अब वो लोग कहाँ जाते, क्योंकि इतनी साल पुरानी बात थी, शैलेश के माँ पापा के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि वो लोग शैलेश की मौत के बाद गाँव छोड़ के आखिर कहाँ गए। उनमें से किसी एक को शैलेश के नानी घर का पता था, वो लोग वहाँ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी नहीं पता चला, ना ही शैलेश का कोई सामान मिलता है, ना ही शैलेश के माँ पापा वहाँ भी उन लोगों को मिलते हैं। लास्ट में शैलेश के सामान को ढूंढने के लिए जब ये बात राहुल की मम्मी ने अपने घर में बताई कि उस घर में अब जाना पड़ेगा, उस घर में कुछ ना कुछ शैलेश का सामान खोजना पड़ेगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो गेट किसी से खुलता ही नहीं था। अब राहुल की माँ यहाँ पर राहुल से ही रिक्वेस्ट करती है कि बेटा तुम दरवाज़ा खोलो, हम तुमको मुक्ति दिलवा देंगे। लेकिन वहाँ पे वो साफ इनकार कर देता है, बोलता है कि हमको अब मुक्ति नहीं चाहिए, जब इतने साल से हम भटक रहे हैं, अकेले भटक रहे हैं, अपना माँ बाप के बिना भटक रहे हैं, तो फिर हम अब मुक्ति पाके क्या करेंगे। इतना कह के अब वो राहुल वहीं पे बेहोश हो गया। राहुल को बेहोश होता देख के भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। दिन ब दिन राहुल की हालत वैसी ही होती जा रही थी, वो उठता तो शैलेश की आवाज़ में और फिर बेहोश हो जाता, उठता फिर से शैलेश की आवाज़ में और फिर से बेहोश हो जाता। यहाँ पर राहुल की दादी से फिर से उसकी मम्मी बोलती है कि जब आपने उसे बंधवाया होगा तब तो उसका कोई सामान आपके पास होगा, ये कुछ तो करिए, कैसे भी उसका सामान हम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा। लास्ट में राहुल के पापा के पास उनके शहर वाले घर में एक कॉपी था, जिसमें शैलेश और राहुल एक दूसरे के साथ वो होता है ना, क्रॉस टिक टैक टो बोलते हैं जिसको, क्रॉस, वो सर्कल, वो वाला गेम खेला करते थे वो लोग। लेकिन अब वो लाते कैसे, वो उस कॉपी तो शहर में था और गांव से वो लोग जा ही नहीं पा रहे थे बाहर।
इसके बाद होता है कि जो आंटी के पास वो लोग गए थे शैलेश की आत्मा को मुक्ति दिलवाने के लिए, उनके पास से वो उनको देती है एक ताबीज़ जैसा, वो एक जंतर देती है। उसके बाद राहुल के पापा बस उसको लेते हैं और गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो आत्मा इतना स्ट्रांग था कि उसके पापा फिर भी बाहर नहीं जा पाते। अब कोई उपाय नहीं था ये देखने का कि हम लोग उसके घर के अंदर कैसे जाएं। राहुल की मम्मी इतना कह के उसके छत में कूद गई। भले से उनका जान चला जाता, उनको इसका परवाह नहीं था, उनको बस अपना बेटा को बचाना था। उनको बस इतना ही पता था कि हमको अपना बेटा को बचाना है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। अब राहुल की माँ वहाँ से राहुल की बुआ को बोलती है कि रोहित का यानी कि राहुल के छोटी भाई का हर तरीके से ख्याल रखना। इतना कह के वो घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन राहुल अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ता है और राहुल की माँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन वो बार बार कभी उन पे हाथ उठाता या फिर कभी उनको चोट पहुंचाता, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो राहुल को जैसे गले लगाती, फिर उसको छोड़ती नहीं। फिर राहुल उनको धक्का देता, उनको काफ़ी चोट आई, कितना भी करते 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 उनको वो नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन उनको छत पर ही राहुल का बहुत सारा खिलौना दिखा जो राहुल और शैलेश खेलते थे। अब उसको समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सा होगा जो शैलेश का पुराना टाइम का होगा जब वो जिंदा हुआ करता था। तब यहाँ पर वो सारा एक एक करके चीज़ ना दूसरे छत पे फेंकना शुरू की और उधर जितने भी लोग खड़े थे वो उस सबको कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो एक छोटा सा जो मार्बल होता है, गोली कंचा जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत सारा रखा हुआ था, एक मिट्टी का बना हुआ था घर जैसा, उसी में वो रखा हुआ रहता था। तो राहुल के पापा वहां से चिल्लाते हैं कि यहीं पे हम लोग दोनों हमेशा ना कंचा खेलते थे, ये कंचा जरूर शैलेश का ही है। तो उसके बाद वहां से राहुल की माँ जब कंचा उठाती है तब भी राहुल उन पे बहुत सारा वार करता है, बहुत ज़्यादा मारता है, उनको चोट पहुंचाता है। लेकिन इतना कह के वो बस हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। जब वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगी तब जाकर वो उनका हाथ छोड़ता है और वो सारे कंचे को राहुल के छत पे फेंक देती है। जिसके बाद वो आंटी जिनको वो अपने साथ लेकर आई थी वो कुछ पूजा हवन वगैरह वहीं पे उसी वक्त करती है और राहुल फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार जब राहुल को होश आता है तो राहुल बिल्कुल भी ठीक था, नॉर्मल था। हाँ, वो थोड़ा सा कमज़ोर था, पर अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ था कि शैलेश की आत्मा को शांति मिली है, वो मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद राहुल की दादी जिनसे पूजा करवाई थी वो सारा प्रोसेस को उस आंटी को बताती हैं और वो आंटी वो सारा प्रोसेस सुन के समझ जाती है कि आखिर कौन सी पूजा उस वक्त हुई होगी जिससे शैलेश की आत्मा को इस घर के अंदर कैद किया गया था। इसके बाद वो फिर से एक और हवन करती हैं जिसमें राहुल और राहुल के पापा और दादाजी वो तीनों बैठते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और भी कुछ कुछ होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम शायद बता नहीं सकते यहाँ पर। तो इतना सब कुछ होने के बाद शैलेश की आत्मा वहाँ से गई या नहीं गई ये तो वही लोग जाने, लेकिन राहुल पूरी तरीके से ठीक हो गया, वो वापस आ गया और वहाँ से आने के बाद वो वापस शहर भी आ जाता है। शहर आने के बाद राहुल बहुत टाइम तक चुपचाप बैठने वाला, क्योंकि उसको इतना पता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर उसे अपने दोस्त शरद की भी याद आती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो इतना अच्छा दोस्त था, वो ऐसे कैसे हमको समझ ही कैसे नहीं आया। हालांकि शैलेश कैसे भी थे वो उन्होंने दोस्ती तब भी निभाई जब वो राहुल के पापा के दोस्त थे और उसने दोस्ती तब भी निभाई जब शरद बन के वो राहुल के साथ खेला करते थे। हाँ, इन सब चीज़ों में राहुल को थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन राहुल को एक खरोच तक नहीं आया था। इससे ये पता चलता है कि हमें किसी की भी बुराई करने से पहले अपने आप को बचाओ, ये अच्छा है, लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी और की बलि दे देना ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। अगर हम ऐसा किसी के साथ करते हैं तो वो हमारा जो कर्म है वो भले उस समय के लिए हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है और तब हमारे पास कोई मददगार नहीं मिलता हमें हमारे मदद करने के लिए। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इतना क्लीन रखें, कोशिश कर सकते हैं कि किसी के साथ इतना बुरा ना हो जो आपके वजह से किसी की लाइफ पे बन आए। तो अब ये कहानी यहीं तक थी। राहुल आज के डेट में बिल्कुल ठीक है, वो जॉब करता है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, भले वो अपनी जान बचाने के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो बुरा किसी निर्दोष इंसान का नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है। आगे
कोई भी और कहानी अगर मेरे पास आती है तो उसको भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा डेली व्लॉग्स, कुछ रेसिपीज़, ये सब भी आपके पास आते रहेंगे शॉर्ट्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी अच्छा कंटेंट देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।